प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश वर्मा, अध्यापक सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। कॉलेज परिवार आपकी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्थाएं की हैं जो पिछले 3-4 सप्ताह से चल रही हैं। उसी क्रम में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है, भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं, फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। तो हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये लिख लेते हैं भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, ये हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक मान लेते हैं, आपके पास एक रोटी है और इस रोटी के 4 भाग कर देते हैं। 4 भाग कर दिए तो एक आप लाइन खींच लोगे और इसमें से कितने भाग आपने किए हैं, 4 भाग किए हैं। हम नीचे लिख लेंगे 4 लिख लेते हैं। इसमें से मान लेते हैं कि आपको 1 भाग प्राप्त हुआ। तो जब आपको 1 भाग प्राप्त हुआ तो जितने भाग आपको प्राप्त हुए, माना हमने कि आपको 1 भाग प्राप्त हुआ है, ये 1 भाग आपको प्राप्त हुआ तो हम लिख लेंगे 1। अर्थात जितने भाग किसी भी चीज के किए गए, इस रोटी के कितने भाग किए गए, 4 हमने लिख लिया। जिसमें से प्राप्त आपको कितना हुआ, 1, इसको हमने लिख लिया। जो ये ऊपर हम लिखते हैं इसको कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखते हैं इसको बच्चों कहते हैं हर। इसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 4 भाग आपने किए, 4 लिख लीजिए। मान लेते हैं कि आपको 2 भाग प्राप्त होते हैं तो आप लिख लोगे 2/4। अब इसको हम क्रॉस कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का मतलब आधा होता है। और देखिए इस रोटी में आपके जब 2 भाग आपको प्राप्त हुए थे तो आधा भाग ही प्राप्त हुआ है। ये आपको जो प्राप्त हुआ है ये आधा भाग ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, मान लो आपको 3 भाग प्राप्त होते, इस रोटी के आपको 3 भाग प्राप्त होते हैं तो हम भाग कितने किए थे, 4। प्राप्त कितने हुए, 1 2 3 भाग प्राप्त हुए, तो ये हो गया 3/4। इसी तरह से थोड़ी देर के लिए कभी कभी भिन्न में और आप पढ़ते हो जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करता है, वो भी हम दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये 4 भाग हमको प्राप्त हुए और 1 भाग इसमें से और प्राप्त हो गया, तो हमको कितने भाग प्राप्त हुए, 4 भाग इसमें से प्राप्त हुए, 1 भाग इसमें से, हमको प्राप्त हुए 5/4। 5/4। अब ये जो हम पढ़े थे ये हमारी समभिन्न है, ये भी समभिन्न है, ये भी समभिन्न है, और ये हमारी विषम भिन्न है, ये विषम भिन्न है। 5 भाग प्राप्त हुए, ये हमने देखा। अब इसी तरह से हमने ये देख लिया कि भिन्न क्या है हमारी, मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें भिन्न कहते हैं, उन्हें भिन्न कहते हैं। जहां पर Q बराबर नहीं 0 के, Q नॉट इक्वल टू
जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर ना हो, ये भिन्न होती। P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उन्हें भिन्न कहते हैं। जिन संख्याओं को हम P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब हम देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न के प्रकार। मुख्यतः भिन्न हमारी दो प्रकार की होती, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी भिन्न आप पढ़ोगे, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं मुख्य रूप से हमारी भिन्न दो प्रकार की होती, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न के भी और प्रकार होते हैं, दशमलव भिन्न के भी और प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण भिन्न। भिन्न दो प्रकार की होती, भिन्न मुख्यतः दो प्रकार की होती, मुख्यतः दो प्रकार की होती, मुख्यतः भिन्न दो प्रकार की होती। नंबर एक होती हैं साधारण भिन्न। नंबर एक क्या होती हैं? साधारण भिन्न। और दूसरी होती हैं दशमलव भिन्न। ये देखेंगे बच्चों, नंबर एक होती है साधारण भिन्न और नंबर दो दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्न के क्या क्या प्रकार होते हैं और दशमलव भिन्न के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो हम पहले आपको बताते हैं साधारण भिन्न। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ साधारण भिन्न पढ़ाएंगे, दशमलव भिन्न नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। साधारण भिन्न इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन और दशमलव भिन्न को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आज आप देखोगे, इस वीडियो में आप देखोगे साधारण भिन्न। नंबर एक हम देखेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। ऐसे आप पढ़ोगे भिन्न, विभिन्न प्रकार की भिन्न पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको दो भागों में, नंबर एक साधारण भिन्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न मुख्यतः तीन प्रकार की होती, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। हम आपको लिख कर बताते हैं। इसका नंबर एक होता है सम भिन्न, या उचित भिन्न, या उचित भिन्न, और या उचित भिन्न या सम भिन्न या उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न या उचित भिन्न जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन।
हम देखते हैं सम भिन्न का उचित भिन्न भी नाम होता है, तो इसको उचित भिन्न क्यों कहते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं सम भिन्न क्या है। सम भिन्न शार्ट में हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। सम भिन्न वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो क्या कहते हैं? सम भिन्न। भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो कहते हैं सम भिन्न। इससे भी शार्ट में लिख सकते हैं आप, अंश छोटा हर बड़ा। अंश छोटा हर बड़ा, इस तरह से भी हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। अंश छोटा हर बड़ा। अंश छोटा और हर बड़ा और हर बड़ा तो क्या हो जाएगी? सम भिन्न हो जाएगी आपकी। कैसी हो जाएगी? सम भिन्न। अब हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं सम भिन्न के। अंश छोटा, तो जैसे हम लिख सकते हैं 1/4 अंश छोटा है हर से। 3/5 अंश छोटा है हर से। 5/7 अंश छोटा है हर से। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे सम भिन्न या उचित भिन्न। अंश छोटा हो हर से, तो अंश छोटा है हर से। अंश देखिए 1 है हर 4 है। अंश 3 है हर 4 है, जो अंश हर से छोटा है। इसी तरह से अंश आपका 5 है हर 7 है, अंश हर से छोटा है। सेकेंड हम देखते हैं विषम भिन्न। सेकेंड क्या होती है हमारी? विषम भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसे अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हम आपको अभी बताएंगे। अनुचित भिन्न इसको क्यों कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न सेकेंड हमारी होती। सम भिन्न को आपने पढ़ा। सम भिन्न की परिभाषा अगर आप जान गए, समझ गए या याद हो गई। अंश छोटा हर बड़ा। बिल्कुल इसके विपरीत विषम भिन्न होती। इसमें अंश छोटा होता है, इसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो तो क्या हो जाएगी? विषम भिन्न। शार्ट में हम परिभाषा बता रहे हैं आपको। अंश बड़ा और हर छोटा। अंश बड़ा और हर छोटा, अर्थात अंश हर से बड़ा हो। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं हम 3/4, 5/7, 11/13 इत्यादि और बहुत सारी, जिसमें 11/13 सारी है, 13/11, 3/2,
5/3, 3/2, 5/3, 13/11। अंश बड़ा है हर से, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, तो ये हो गई आपकी विषम भिन्न। इनको अनुचित भिन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको इसके पहले बताया गया किसी भिन्न के किसी चीज के जितने भाग किए जाते हैं, जितने भाग हम करते हैं, और उसमें से जितने हमें प्राप्त होते हैं वो अंश होता है, जितने भाग किए जाते हैं वो हर होता है। तो जैसे हमने एक रोटी के ऊपर अभी बताया गया था, एक रोटी के 4 भाग किए गए और एक रोटी के दूसरी रोटी के भी 4 भाग कर दिए गए। अब एक रोटी के चारों भाग प्राप्त हुए, तो चारों भाग जब प्राप्त होंगे तो अभी आपको ऊपर बताया गया था जितने भाग किए गए इस रोटी के, कितने भाग किए गए? 4। प्राप्त कितने हुए आपको? 4। तो हम लिख लेंगे 4/4, मतलब 4 भाग किए गए वो 4 हो गया। इसमें से चारों भाग आपको प्राप्त हो रहे हैं तो हो जाएगा 4 अंश हो जाएगा। और इसमें से मान लेते हैं एक भाग इसमें का भी हमें मिल गया, 4 भाग इसमें के मिल गए, एक भाग इसमें का मिल गया, तो एक भाग को हम क्या लिखेंगे? 1/4। और जब इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 4 नीचे लिख लेंगे 5/4। 5/4 जो है ये हमारी विषम भिन्न है। अभी आपने देखा था किसी चीज के जितने भाग हम करते हैं उसमें से जितने भाग हमें प्राप्त होते हैं वो अंश होता है, और जितने भाग किए जाते हैं वो हर होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जाता होगा कि जब हम 4 ही भाग करते हैं तो 5/4 भाग हमने किए, 4 प्राप्त हुए 5, तो जब हम भाग 4 कर रहे हैं तो 5 कैसे प्राप्त हो रहे हैं, ये माइंड में आएगा। तो ये जो 5/4 है ये अनुचित भिन्न है। देख रहे हैं आप, अंश बड़ा हर छोटा, तो ये अनुचित भिन्न है हमारी, इसीलिए इसको अनुचित भिन्न कहते हैं, क्योंकि ये अनुचित है। इसको अगर हम बदल दें तो ये कर देंगे 5 को हम भाग कर देंगे 4 से, तो ये जाएगा 4 1 कम 4 और ये हमारा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। ये जो हमारी भिन्न बनेगी ये हमारी बनेगी मिश्र भिन्न। इसीलिए 5/4 मतलब हमने एक चीज के 4 नहीं, एक हमें पूरी पूरी रोटी प्राप्त हुई। देखिए एक रोटी पूरी पूरी प्राप्त हुई और दूसरी रोटी का 1/4 भाग प्राप्त हुआ। और आपके दिमाग में ये आता होगा कि एक चीज के हमने भाग किए 4 और 5 प्राप्त कैसे हो जाएंगे, तो क्योंकि हमने भाग, एक रोटी पूरी हमें प्राप्त हुई और दूसरी रोटी का 1/4 भाग प्राप्त हुआ, तो ये हमारी मिश्र भिन्न है। और ये जो हमारी है ये मिश्र भिन्न है, और इसको मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदला गया है तो इसलिए उचित भिन्न है। विषम भिन्न है, और ये विषम भिन्न जो है इसीलिए इसका नाम अनुचित भिन्न रखा गया है, अनुचित भिन्न कहते हैं। ये मिटा देते हैं हम। तो ये आप देख रहे थे विषम भिन्न। थर्ड आप पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। थर्ड है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। संयुक्त भिन्न क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या और सम भिन्न का मिश्रण होता है, अर्थात प्राकृतिक संख्या और सम भिन्न को जोड़ा गया होता है। मिश्रित भिन्न उदाहरण स्वरूप ये हम लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या और सम
भिन्न के योग को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या फिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/2/5, 5/1/4, 4/2/3 इत्यादि। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, फिक्स्ड फ्रैक्शन, प्राकृतिक संख्या और सम भिन्न के योग को। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है हमारी? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, जितनी भी आगे लिख सकते हैं, असंख्य लिख सकते हैं आप, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। क्योंकि 0 से प्रारंभ होती, हम परिभाषा ये भी बता सकते थे, पूर्ण संख्या और सम भिन्न के योग को, पूर्ण संख्या और सम भिन्न के योग को मिश्र भिन्न कहते हैं। लेकिन तब वहां पर यह भी लिखना पड़ता साथ में कि पूर्ण संख्या 0 न हो, पूर्ण संख्या 0 न हो, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती और आगे बहुत सारी लिखी जा सकती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि इत्यादि बहुत सारी लिख सकते हैं आप। तो हमने क्या देखा? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं में हम, प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन होती, मैंने बताया 1 2 3 4 5, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। और सम संख्या अभी ऊपर आपने पढ़ा था, अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो होती है सम संख्या। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या और ये हो गई सम, इन दोनों को जोड़ा गया। अब ये जोड़ना अगर आप यहाँ नहीं जान पाए तो अलग देख लीजिए। ये प्राकृतिक संख्या हुई, प्लस लगा दिया हमने, और 2/5 इसमें जोड़ दिया। अब किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ने के लिए इसको भी हम बना देंगे भिन्न, इसके बटे में 1 कर लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो आएगा 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 1 और 5। इसके आगे अभी इस भिन्न को बताने के बाद आपको हम बताएंगे भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये आपको बताते हैं आगे। तब तक हम इसको देख लेते हैं। तो एलसीएम 5 निकालेंगे, इसको आप फैक्टर करते हो, 1 1 कम 1 5 आ जाएगा, 5 1 कम 5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 की गुणा कर देते हैं, आता है 5। ये हमारा एलसीएम होता है। नियम ये होता है 1 से हम 5 को भाग करते हैं, 5 बार लगता है, तो 5 तिया ये हो जाएगा 15, और 5 का पहाड़ा 5 हम लगाएंगे 1, इसमें लगाएंगे 1 बार लगेगा, 1 से इसकी गुणा करेंगे तो 2 आएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17/5। और इसको जब विषम भिन्न में बदलेंगे हम तो 5 तिया 15 और 2 17/5 आएगा। इसलिए अब इसको अगर हम किस में बदलें? मिश्र भिन्न में, तो ये 17 हो गया, ये 5 से हम 17 को भाग करेंगे, 5 तिया आएगा आपका 15, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 सही 2/5, यही आ रहा है। तो इसीलिए इसको देखिए, ये हमारा क्या था? ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या, और ये क्या था? समभिन्न। प्राकृतिक संख्या और समभिन्न को जोड़ा गया तो प्राप्त हुई विषम भिन्न, और विषम भिन्न को भाग करके हल किया गया तो प्राप्त हुई आपकी मिश्र भिन्न। क्या प्राप्त हुई? मिश्र भिन्न। तो ये आपने देखा, प्राकृतिक संख्या और सम भिन्न के योग को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 सही 2/5, 5 सही 1/4, 4 सही 2/3। तो ये आप देख रहे थे भिन्न एवं भिन्न के प्रकार। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना।
भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़। भिन्नों के जोड़ तीन तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं जिनमें हर बराबर होते हैं, दूसरी तरह के होते हैं जिसमें हर बराबर नहीं होते हैं, और तीसरी तरह के होते हैं हर बराबर नहीं होते हैं लेकिन उनके लासा जो निकाला जाता है वो हरों का गुणनफल होता है, और एक होते हैं जिनमें हरों का गुणनफल नहीं होता है, लासा होता है, निकाला जाता है। वो हम आपको अभी तीनों प्रकार इसमें बताते हैं। पहला प्रकार हमारा होता है जब हर समान हो। पहला क्या पढ़ेंगे आप? जब हर समान हो। जब हर समान होते हैं तो हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2 प्लस 3/2, चलो 3/5 प्लस 2/5, ये ले लेते हैं। 3/5 प्लस 2/5, इसमें देखिए आप हर समान है। अगर हर समान हैं तो आपको इन अंशों को सिर्फ जोड़ देना है, 3 + 2 जोड़ दीजिए और जितना हर आता है उसको एक बार नीचे लिख दीजिए। लिख दिया। अब 3 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5, और बटे में आता है आपका 5, इसको कट जाता हो काट दो, 5 एक कम 5 एक कम, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं इसका और उदाहरण देख सकते हो आप। जैसे दे दिया गया 3/7 प्लस 4/7, 3/7 कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। सेकेंड उदाहरण, इसमें भी आपके हर समान हैं। जब हर समान हैं तो हमने लिख लिया, हर समान लिख लिया, 7 को लिख लिया, और अंशों को सिर्फ जोड़ देंगे, 3 + 3। अब जोड़ोगे, 3 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6/7। ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने भिन्न ले ली 3/5 प्लस 2/5। जब हर समान हो तो आपको और कुछ नहीं करना, अंशों को सिर्फ जोड़ देना है। 3 को लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए, 2 को लिख दीजिए, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 आ गया, नीचे हर 5 लिख लिया। अब इसको कट जाता है, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, आंसर 1 आ गया। दूसरे में हमने देखा 3/7 प्लस 3/7, 7 दोनों में समान हर आता है। जब समान हर आता है तो हमने 7 लिख लिया। इनको अंशों को सिर्फ जोड़ दिया, 3 + 3 = 7। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6/7। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये आपने देखा जब हर समान हो। सेकंड देखते हैं जब हर समान ना हो। तो सेकंड हम देखेंगे जोड़ की दूसरी तरह का जोड़ किस तरह का होता है। भिन्नों का दूसरा जोड़ जब हर समान ना हो। अभी आपने देखा जब हर समान होते हैं तो हम कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं। जब हर ना समान हो, हर समान ना हो, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप ले लिया गया 3/5 और दूसरी संख्या ले ली गई 7/15, ये ले ली गई। अब इस तरह के भी 2 देखेंगे सवाल आप। अब ये जब हर समान नहीं होंगे तो आपको इन हरों को समान करना होगा, और समान करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का लासा लेंगे, एलसीएम या लासा। एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 और 15 का हम लासा इधर निकाल लेंगे, 5 और 15। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 3 से काट दीजिए पहले, 3 × 5 = 15। अब 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5 एक कम। इनको हम गुणा कर लेंगे, 3 × 5 बराबर आपका आ जाएगा 15। लासा निकाल लिया आपने, 15 आ गया। जो लासा आया है इसको आप
एक लाइन खींचकर नीचे लिख लीजिए। चलिए एक लाइन खींच के ना लिखिए, इसको आप 3/5 को लिख लीजिए। लिख लिया। अब आप इस वाले अंश से इस लासा को भाग करोगे, सॉरी इस हर से इस लासा को भाग करोगे तो 5 का पहाड़ा 15 में लगाओगे, 3 बार लगेगा। जितनी बार लगेगा उतने से इस भिन्न को, इसको ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर दोगे। उतने से अंश को गुणा कर दोगे, उतने से हर को गुणा कर दोगे, यहां प्लस लगा लोगे। अब ये भिन्न फिर से लिख लीजिए। लिख लिया। 7/15 हमने लिख लिया। अब हम 15 का पहाड़ा इस 15 में लगाएंगे और 15 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 1। 15 एक कम 15, 1 आएगा। हम यहां लिख लेंगे 1/1। लिखने के बाद हम अंशों की गुणा कर देंगे। 3 तियां 9, 5 तियां 15 और ये कर लेंगे 7 एक कम 7, 15 एक कम 15। अब हर बराबर हो गए आपके। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा था, जब हर समान हो, असमान हो, ये असमान, जब हर समान हो तब आपने पढ़ा था, तो वही नियम अब लगा देना जो हर समान होने पर लगाया था। अर्थात अंशों को जोड़ लिया था, 9 और 7 16 हो जाएगा और बटे आएगा 15। अब ये भी आपको देखना है जोड़ने के बाद। जोड़ने पर अगर आपका अंश हर से ज्यादा आता है, अंश हर से ज्यादा आता है तो अंश को हर से भाग कर दोगे। यदि अंश ज्यादा आ रहा है हर से तो अंश को हर से भाग कर दोगे। 15 एक कम 15 हो जाएगा, 1 आएगा। अब इसको हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/15 और ये आपका जो आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा मिश्र भिन्न में। ये आपकी मिश्र भिन्न है और ये विषम भिन्न है। पीछे भी पढ़ा, ऊपर बताया गया था, ये जो विषम भिन्न है इसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, क्योंकि इसका शुद्ध रूप इस तरह से बन जाता है। इसलिए हम ये लिख लिए, जब हर असमान हो, जब हर असमान हो। पुनः एक बार देख लेते हैं। 3/5 प्लस 7/15, 3/5 आप लिख लोगे। पहले 5 और 15 का लासा निकाल लोगे। यहाँ लासा निकाला हमने, 15 आया था। अब 3/5 को हमने लिख लिया, गुणे का निशान लगा लिया। इस 5 का पहाड़ा हमने इस 15 में लगाया था, 5 तियां 15, 3 बार लगा था। 3 से अंश और हर को गुणा कर देंगे। किसी संख्या को उतने से गुणा करिए और उतने से भाग करिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम 3 से गुणा कर देते हैं और 3 से भाग कर देते हैं। फिर हम प्लस लगा लेते हैं, 7/15 को उतार लेते हैं। इस 15 का पहाड़ा हम इस 15 में लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1/1 से गुणा कर देंगे। अब इसको कर लिया, 3 तियां 9, 5 तियां 15, प्लस लगा लिया, 7 एक कम 7, 15 एक कम 15। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 9 7 16/15 और इसको यहाँ भाग कर दिया गया तो आपका आया 1 सही 1/15। ये सही में आता है। जो ये हमारा शेष बचता है ये ऊपर अंश में आता है और जिससे भाग करते हो वो भाजक आपका होता है, वो हर में चला जाता है। तो ये आपने देखा जब हर असमान हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं, जैसे दे दिया गया 3/3 प्लस 2 सही 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/2 ये दे दिया गया। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारी जो भिन्न दी है ये हमारी मिश्र भिन्न दी है। 3 सही 1/3 ये हमारी मिश्र भिन्न है। अब इसको हम बदलेंगे विषम भिन्न में, तभी जोड़ेंगे। तो 3 तियां 9, 9 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10/3 प्लस 2 और 2 की गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5/2। इस भिन्न में और इस भिन्न में हमें आपको बताएंगे अंतर क्या है। अब हम 3 और 2 का लासा निकालेंगे। 3 और 2 का लासा निकालेंगे। 2 3 लिख लीजिए, चाहे 3 2 लिख लीजिए। 2 एक कम 2, ये आएगा आपका 3, 3 एक कम 3।
तो इनकी गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका लासा, हो जाएगा आपका 6। वही नियम लगाएंगे जो हमने इसमें लगाया था। 3 का पहाड़ा आप इस पे पहले आप इसको लिख लोगे, 10/3 को लिख लोगे, गुणा लगा लोगे। 3 का पहाड़ा 6 में लगाओगे, 2 बार लगेगा, 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर दोगे, प्लस ये वाला लगा लोगे, 5/2 लिख लोगे और इस 2 से इस 6 को भाग करोगे तो 2 3 6, 3 आया, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर देंगे। 10 दूनी 20 बटे आएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 तियां 15, 3 दूनी 6। हर आपके समान हो गए। जब हर समान हो गए तो जो समान वाले में नियम लगता था वही आप निकालोगे, अंशों को जोड़ दोगे, 15 और 20 जोड़ोगे तो 5 ये आ जाएगा आपका और 2 और 1 3 आएगा 35/6। ये आपकी बन गई विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम बदल देंगे मिश्र भिन्न में। किसमें बदल देंगे? मिश्र भिन्न में। 6 पंचे 30 होता है आपका, ये 5 बच गया, ये आ गया 5 सही 5/6, 5 सही 5/6। ये आपका जो आंसर प्राप्त हुआ ये हो गया आपका मिश्र भिन्न में। किसमें हुआ? बताना मुझे क्या है इस भिन्न में और इस भिन्न में अंतर क्या है। कुछ विद्यार्थी जब इस भिन्न को पढ़ेंगे, इस भिन्न को पढ़ा उन्होंने तो वही इसमें का नियम उसमें। देखिए इसको हम सीधे अगर लगाते, ये हम लिख लेते, ये हमारा आता 10/3 और प्लस आता 5/2। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, 3 और 2 का लासा होगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार लगा, 3 का पहाड़ा 6 में लगाए, 2 बार लगा, 2 से जब हम 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और 2 से पहाड़ा 2 का 6 में लगाया, 3 बार लगेगा, 3 से इसकी करेंगे 15। अब इसमें कुछ लोग इसको ये बताने लगते हैं कि अगर हम कैंची की गुणा कर दें, 10 दूनी 20, 5 तियां 15, कैंची की गुणा नहीं होती, वज्र की गुणा नहीं होती। वज्र की गुणा तब होती है जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में बराबर लगा हो। बराबर नहीं लगा है तो कैंची की गुणा नहीं होती। लेकिन इसमें चूंकि ये जो संख्याएं हमारी दी थी, ये संख्याएं हमारी दी थी सह अभाज्य, और सहभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। इसलिए ये आपको लगता है कि 3 से 5 को गुणा किया गया है, 3 5 15 हो गया, और 2 से 10 को गुणा किया गया है, 2 दहम 20 हो गया है। जो नियम इसमें लग जाता है उस तरह से नहीं लगा। अगर हम 5 से इसकी गुणा कर दें तो 5 और 7 35 हो जाएगा, 35 आप में यहाँ नहीं आ रहा है, तो इनका लासा आप निकालोगे। चूंकि लासा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। दो स्थितियां होती, छोटी से छोटी हो और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये आप देख रहे थे भिन्नों का जोड़। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्नों का घटाना, भिन्नों की गुणा, भिन्नों का भाग।